प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ, प्रसन्न और प्रभु भजन में मग्न होंगे। इसके लिए मैं निरंतर प्रभु से कामना करता हूँ। आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम। तो साथियों, मैं बड़ा बतून हूँ, बातें करता रहता हूँ, है ना। तो आज हम बात करते हैं एक अजीब विषय की। ये हमारे समाज में बहुत सारे ज्योतिषीय दोष होते हैं। कहीं मंगल दोष, कहीं काल सर्प दोष, कहीं पितृ दोष, बड़ा खतरनाक। तो आज इस विषय में बात करते हैं। ये सब होते तो भारतीयों पे ही हैं, अंग्रेजों पे नहीं होते, पहली बात। लेकिन इनकी सच्चाई क्या है, यदि हम इनको समझ भी लें अपने शास्त्रों के अनुसार, अपने ज्योतिष मनीषियों के अनुसार, तो क्या ये, सबसे पहले बात करते हैं पितृदोष। बड़ा खतरनाक है ना। जहाँ आप किसी ज्योतिषी के पास गए, तो वहाँ निकल के आता है आपको आपके परिवार में तो पितृदोष है, और आप बड़े घबरा जाते हैं। हाँ, पितृदोष है। अमावस भी निकालते हैं, श्राद्ध भी करते हैं, फिर भी पितृदोष तो जहाँ जाते हैं जी वही बताता है। नंबर एक तो ये रोना बंद कर दीजिए। पुलिस, डॉक्टर, वकील और ज्योतिषी, इन चारों के पास आप जाके जितना मर्जी रोइए, जितना मर्जी रोइए, जो समाधान है, जो ट्रीटमेंट है, वो तो उसी हिसाब से होना है। लेकिन आपका खर्चा बढ़ जाता है। आप समझिए मेरे कॉन्सेप्ट को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। वो खर्चा बढ़ जाता है। पितृदोष है क्या, पहले हम उसे तो जान लें। पितृदोष, हाँ जी, पितर नाराज हो गए, पितरों ने हमारा काम धंधा ठप कर दिया, पितरों ने बच्चे का एक्सीडेंट करवा दिया। पितर ऐसा करेंगे। मानो कोई दोष बन गया, आपके बच्चे से बन गया, आपके बेटे ने कोई गलती कर दी, आप उसे गोली मार देंगे या ट्रक के नीचे धक्का दे देंगे? नहीं, आप समाधान ढूंढेंगे और समाधान करेंगे। पितर हैं कौन? हमारे ही पिता, दादा, परदादा, पूर्वज, वही तो पितर हैं। क्या वो ये सब हमारे साथ करेंगे? और पितृ योनि क्या है, जो हमारी 84 लाख योनियों में वर्णित है? पितृ योनि क्या है? मरा हुआ आदमी किसी वजह से मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ, प्रेत योनि में गया, उसके बाद उसको किसी दूसरी योनि में जाना था, नहीं जा पाया, कुछ कर्मों का हिसाब किताब रहता होगा, तो फिर इंसान में 8 दोष होते हैं। पंच भौतिक एक तो दोष मैं आपको बताता रहता हूँ, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आम है। 3 दोष और होते हैं, 3 दोष और होते हैं। वो है ईर्ष्या, द्वेष, कुभाषण। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कुभाषण, 8 दोष। जब वो प्रेत योनि में रहते हुए इन 8 दोषों से मुक्त हो जाता है, तब उसकी प्रमोशन होती है पितर योनि में। नहीं तो जितने मरे हैं सभी पितर बन जाएंगे, सब नहीं बनते। ठीक है, ये 8 विकारों से वो मुक्त हो गया तो वो हमारे बन गए पितर। और पितर एक तरह से उपदेवता होते हैं। उपदेवता, जैसे डिप्टी कमिश्नर होते हैं तो वो एडीसी भी उनके नीचे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी होते हैं। ऐसे वो उपदेवता बन गए, वो भगवत पार्षद हो गए।
उसी के लिए उनका उपयोग भी होता है। तो वो ऐसे काम क्यों करेंगे कि वो आपका काम धंधा चौपट कर देंगे, आपके बच्चे का एक्सीडेंट कर देंगे, या कुछ और नुकसान आपके घर में करेंगे। वो करेंगे यानी उनके अंदर एक दोष आ गया, दोष आया तो उनका पितृयोनि से वापस प्रेत योनि में डिमोशन हो जाएगा। ऐसा वो क्यों करेंगे? पागल थोड़ी है वो। इसलिए कंसेप्ट को समझिए। होते हैं, हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, लेकिन हमें डराया और बहकाया बहुत जाता है। निकलना उससे है। जितना मर्जी आपसे लूट लिया जाए, बड़ा आसान है। अब बात आती है पितृदोष का पता कैसे चले। ज्योतिष के माध्यम से, उस माध्यम से, आई एम सॉरी, जी हाँ साथियों, ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से भी पितृदोष का पता लगाया जा सकता है बड़ी आसानी से। जो ज्योतिष जानने वाले, कुंडली देखने वाले लगाते हैं, आप भी देख सकते हैं। आपने यदि अपनी सही जन्म कुंडली बनवा रखी है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपका बिल्कुल ठीक है, और आपकी कुंडली आपके सामने है, तो देखना कुंडली के 12 घर होते हैं, 12 खाने होते हैं। 12 खानों में दूसरा खाना, 5वां खाना, 9वां खाना, 11वां खाना और 12वां खाना। इन 5 घरों में कहीं आपको यदि कुछ ग्रहों का युति होती है, बैठे होते हैं, तो आप यहाँ देखते हैं कि किसी घर में राहु, बुध अथवा शुक्र यदि आपको नजर आते हैं, तो आपकी कुंडली पितृदोष से ग्रसित है, शापित है। अब किस तरह के पितृदोष से शापित है वो भी पता लगाया जा सकता है। यदि इन खानों में हो सकता है राहु बैठे हों, किसी में हो सकता है किसी में बुध बैठे हों, हो सकता है किसी में शुक्र हों, या कोई 2 हों, तीनों हों, पता कैसे लगेगा? अब यदि राहु बैठे हैं तो यानी आपके पितरों से, आपके पूर्वजों से कोई इस तरह का अपराध हुआ है कि उन्होंने किसी की जमीन, जायदाद, धन बेईमानी से अथवा बल से कभी प्राप्त किया है, जिसमें आप भी हिस्सेदार हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी तो हम बुजुर्गों की ही भोगते हैं। दूसरा, बुध नजर आता है तो बुध में है बहन, बेटी, बुआ, यानी कहीं बहन, बेटी, बुआ की प्रॉपर्टी अथवा धन किसी प्रकार से आप भोग रहे हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या वो आपने उसका सब कुछ कर दिया लेकिन वो संतुष्ट नहीं है, वो आपको श्राप देते हुए चली गई, आपको हृदय से क्षमा नहीं कर पाई, वो ऋण हो गया। तीसरा आता है शुक्र में यानी आपने किसी लाचार या किसी महिला को उन्होंने कभी किसी तरह से हराश किया है। बहुत सारे कारण होते हैं, सब कुछ बोला नहीं जा सकता, और कहीं उसकी आत्मा ने उनको माफ नहीं किया, तो वो दोष, अब क्योंकि वो तो चले गए, तो यदि पिता लोन लेके दुनिया से चला जाए तो लोन पुत्र को ही अदा करना पड़ता है, या उसके जो भी संपत्ति के वारिस होते हैं उन्हें करना पड़ता है। सेम सिचुएशन है। इसे कहते हैं पितृदोष। अब इससे बचने के उपाय क्या हैं, इसको इलाज करने के उपाय क्या? बहुत सारे हैं। खूब लूटे जाते हैं इस बात पे, खूब ठगे जाते हैं हम लोग, लेकिन सरल उपाय जब मैं आपको बताता हूँ, यदि आपको दिखता है, तो पहला उपाय तो ये है दोस्तों कि उस व्यक्ति विशेष की
पहचान की जाए कि जिसका कि ऋण आपके पूर्वजों पे रह गया, पहचान करके उसकी क्षतिपूर्ति कर दी जाए, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि सैकड़ों सालों से चला आ रहा है, हमें तो पता भी नहीं। पता लगा भी लिया तो मानेगा कौन? हम तो मानेंगे नहीं, नहीं हमारे, अरे हम तो बड़े खानदानी लोग हैं, हमारे खानदान में किसी ने ऐसा किया, तो वो स्वीकृति नहीं हो पाती। तब क्या करेंगे? तब कुछ जन भलाई के, जनोपयोगी काम, इस प्रकार के दान आप करें, जैसे पुराने ज़माने में राजे और सेठ करते थे ना, साहूकार करते थे। बावड़ी बनवा दी, कुएं खुदवा दिए, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती थी, तो जनोपयोगी काम था। तो ऐसे ही जनोपयोगी काम आज भी होते हैं। आप उस पर्टिकुलर अमाउंट के हिसाब से वो काम करवा दें। पूरे परिवार जन मिल के करवा दें। आप अकेले करवा सकें, अकेले करवा दें, तो आप वो पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। बहन बेटी का कोई कर्ज है, कोई लेन देन है, तो उसके लिए बड़े आसान उपाय हैं साथियों। इधर उधर लुटने की बजाय किसी अनाथ, किसी ज़रूरतमंद बेटी को आप गोद ले सकते हैं। गोद ना भी लें, उसकी शिक्षा, उसकी विवाह आदि की व्यवस्था में आप सहयोग कर सकते हैं। अन्य किसी व्यक्ति की इसी प्रकार से सहायता कर सकते हैं, किसी भूखे को, वास्तविक भूखे को। ऐसा नहीं है भंडारे लगाए खाने वाले बहुत हैं। हाँ, आप और मुझ जैसे जो सक्षम हैं फिर भी वो भंडारा खाने पहुंच जाते हैं, उनके लिए नहीं, वास्तविक किसी की मदद हो, जिसे आवश्यकता है, तो वो आप उस दोष से मुक्त हो जाते हैं। तो ये तरीके हैं पशु पक्षियों के लिए चारे की, खाने की व्यवस्था करना। बहुत सारे मार्ग हैं। और जो आप अमावस्या निकालते हैं अथवा श्राद्ध करते हैं, करते रहें, ज़रूर करें। एक भावना बनी रहती है और उसमें कुछ दान भी हो जाता है। अब बारी आती है कि पता कैसे लगे कि हमने जो किया था उससे पितृदोष दूर हुआ कि नहीं हुआ। बहुत बड़ा प्रश्न है, ये संशय जाता ही नहीं है। आपने उपाय कर लिया, फिर आप किसी दूसरे के पास गए, उसने फिर से कह दिया पितृदोष तो है। अब ये पता कैसे लगाएं? ये पता लगाने का सरल मार्ग मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अपने जिन भी पितृ का आप ये उपाय कर रहे हैं, उनके उत्तराधिकारियों में अगले 1 साल के बाद, जब आपने उपाय किया उसके 1 साल के बाद कोई संतान प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है, उसकी कुंडली बनवाएं आप। और फिर उन ग्रहों को उन्हीं स्थानों पे, जिस स्थान पे आपने देखा था और उपाय किया था, उन्हीं स्थानों पे चेक करें। यदि वो वहीं दिखा रहा है तो यानी हिसाब किताब अभी पूरा नहीं हुआ, कुछ बाकी है, उसकी व्यवस्था करें। और यदि हो गया तो आप हैरानीजनक तरीके से देखेंगे कि वो ग्रह वहाँ से हट जाते हैं, गायब हो जाते हैं। हमारा ज्योतिष विज्ञान इतना भी निरर्थक नहीं है, ये सच में काम करता है। पाखंडों से बचे, मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन जो लॉजिक्स हैं, तथ्य हैं, उन्हें मान के तो देखिए। तो ये उपाय हो सकते हैं। बाकी हम लुटते रहें, पिटते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ना। पितृदोष वहीं का वहीं रहेगा, है ना। तो साथियों, बात करें तो तर्क संगत करें। ये तर्क संगत बात मैंने आज आपको बताई है। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। इसी के साथ साथियों, आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।